बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं बेस अकेडमी। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में हम एक्सरसाइज 7.1 डिस्कस कर रहे हैं और इस लेक्चर में हम इसका 11वां और 12वां क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें कहता है इफ़ ए बी इक्वल्स टू सी डी। क्वेश्चन नंबर 11, ए बी जो है वो इक्वल है सी डी के। अच्छा, अगर ये इक्वल है तो देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। ए आप फाइंड करें, मैं इसे ए और बी का नाम दे देता हूँ। ये फाइंड करें ए और बी की वैल्यूज। व्हेन पॉइंट बी सी डी आर गिवन, बी सी डी और जो हैं वो आपको गिवन है। बी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 1 और 2, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 और 5 और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 11। ऑलराइट, तो ये सिनेरियो है। ए बी इक्वल्स टू है सी डी। इसका मतलब ए बी अगर सी डी के इक्वल है तो ओ बी माइनस ओ ए इक्वल्स टू होगा ओ डी माइनस ओ सी। तो वैल्यूज़ आप लिख लें। ओ बी जो है ये पोजीशन वेक्टर है बी का, ठीक है, ये रहा बी 1 है ये वैल्यू, ठीक है। चलो मैं एक दफ़ा ये लिख लेता हूँ। ओ बी इक्वल्स टू है हमारे पास आई प्लस 2j। ओ ए हमारे पास है ए आई प्लस बी जे। इसी तरह ओ सी इक्वल्स टू है ओ सी -2i प्लस 5j और ओ डी इक्वल्स टू है 4i प्लस 11j। तो ये वैल्यूज़ आप इसमें पुट कर लो इस इक्वेशन में। तो ओ बी की वैल्यू i प्लस 2j माइनस ओ ए की वैल्यू ए आई प्लस बी जे इक्वल्स टू ओ डी की वैल्यू 4i प्लस 11j माइनस ओ सी की वैल्यू -2i प्लस 5j। तो ये माइनस करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा i प्लस 2j माइनस ए आई माइनस बी जे इक्वल्स टू 4i प्लस 11j प्लस 2i माइनस 5j, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा। i अगर कॉमन ले लो तो i कॉमन तो 1 माइनस ए। इसी तरह b कॉमन कर लो, प्लस b कॉमन किया, ठीक है। b जब कॉमन b तो कॉमन नहीं हो रहा है, j कॉमन हो रहा है। j कॉमन इक्वल्स टू j कॉमन करने पे ये बाकी बच गया 2 माइनस b इक्वल्स टू 4i प्लस 2i 6i प्लस 11i माइनस 11j माइनस 5j प्लस 6j। आई वैल्यूज़ जो हैं वो कंपेयर कर लो, क्योंकि इक्वल हो गए, ये इक्वल वेक्टर्स हो गए। तो 1 माइनस ए इक्वल्स टू 6, 2 माइनस बी इक्वल्स टू 6। तो 1 माइनस 6 इक्वल्स टू ए, 2 माइनस 6 इक्वल्स टू बी। तो ए की वैल्यू आ गई -5 और बी की वैल्यू आ गई -4। ये इसका आंसर इस तरह कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करने से पहले रेशो फॉर्मूला हम एक डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमने यूज़ करना है। रेशो फॉर्मूला कहते हैं कोई ए कोऑर्डिनेट है, ए पॉइंट है, उसका यूनिट वेक्टर जो है वो स्मॉल ए है। ए का जो यूनिट वेक्टर है
सॉरी पोजीशन वेक्टर, ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो है स्मॉल ए, और एक बी वेक्टर है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है स्मॉल बी। इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये अगर पॉइंट ओ है, ठीक है, तो ये कोई हम फिर ए पॉइंट नाम रख देते हैं, और इसी तरह ये पॉइंट बी। तो इसका मतलब ये वाला ओ बी, ये पोजीशन वेक्टर बी का है तो बी से रिप्रेजेंट कर देंगे, ये पोजीशन वेक्टर ए का है तो इसे स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब अगर मैं ए बी की बात करूं तो ये ए बी होगा, अ वेक्टर फ्रॉम ए टू बी, वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। एक और पॉइंट मैं लेता हूं जो इस ए बी को पी रेशो क्यू में डिवाइड कर रहा है। ये जो डॉट लगाया है ये क्या है, पी पॉइंट है, ठीक है। अब इस पी पॉइंट ने क्या किया, ए और बी को दो हिस्सों में डिवाइड किया, दो हिस्सों में सब जो है क्या उसे कहते थे, कट किया, तो पी रेशो क्यू में डिवाइड किया इसने। इसका मतलब ये हिस्सा इसका पी हो गया और ये हिस्सा लेट से क्यू हो गया। अब अगर मैंने इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड करना हो तो डेफिनेटली ये ओ पी इसका पोजीशन वेक्टर कहलाता है, तो इसे हम आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। किससे, आर से। तो कहता है कि इसका जो फॉर्मूला है वो हम रेशो फॉर्मूला से फाइंड करते हैं, आर पोजीशन वेक्टर इक्वल्स टू क्यू इंटू ए, यानी क्यू इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ ए प्लस पी इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू। ये है आपके पास रेशो फॉर्मूला। इसी को हमने यूज़ करते हुए क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करना है, ठीक है। मैं ये सारा जो है इसी तरह लिखा रहने देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। क्वेश्चन सुनिएगा, कहता है फाइंड द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उसके ऊपर एक लाइन सेगमेंट जो कि डिवाइड कर रहा है उसे गिवन रेशो में, रेशो भी उसने साथ बताई है। आप क्या करेंगे, आप उसका पोजीशन वेक्टर फाइंड करेंगे। पॉइंट सी, अब क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट शुरू हो रहा है। पॉइंट सी विद पोजीशन वेक्टर 2i माइनस 3j। सी का पोजीशन वेक्टर लाइक मैं ओ सी नाम दे देता हूँ, ओ सी रहने दे चलें, आप इसे स्मॉल सी कह दें। जैसे यहाँ पर ए का जो पोजीशन वेक्टर था उसे स्मॉल ए कहा, तो यहाँ भी सी का जो पोजीशन वेक्टर है स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया, और इसकी वैल्यू बताई है उसने 2i माइनस 3j। एंड पॉइंट डी विद पोजीशन वेक्टर 3i प्लस 2j, तो इसे भी स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया, तो d इक्वल्स टू आ गया 3i प्लस 2j इन द रेशो ऑफ p रेशो q जो होती है वो है 4:3। यहाँ पे देखो ज़रा, अब अगर इस a की जगह मैं c कर दूँ, ठीक है, c वेक्टर, और इस b की जगह d पोजीशन वेक्टर कर दूँ, और p रेशो q की जगह 4 और 3 कर दूँ, 4:3 उसने कहा था, तो मुझे ये r वेक्टर चाहिए, ठीक है। अब इसे आप फॉर्मूले में लिख लो, r पोजीशन वेक्टर इक्वल्स टू q इंटू ए, q की जगह पे यहाँ 3 है और p की जगह पे 4 है, ठीक है। 3 इंटू ए की जगह पे c है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 2i माइनस 3j। इसे आप यूँ भी याद रख सकते हो कि ये क्रॉस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। ये 3 जो है पहले पोजीशन वेक्टर के साथ, और जो 4 है ये सेकंड पोजीशन वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस p की वैल्यू यहाँ पर है 4 इंटू बी पोजीशन वेक्टर, उसकी जगह 3i प्लस 2j डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 आ जाएगा। चलो, तो 3 2 ज़ार 6i माइनस 9j प्लस 12i प्लस 8j डिवाइडेड बाय 7।
6i प्लस 12i, सो 18 डिवाइडेड बाय 7i माइनस 9j प्लस 8j, तो खाली माइनस j, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया और यही हमने जो है फाइंड करना था। ठीक है, इसे आप आंसर मार्क कर लो। इसका सेकंड पार्ट है जो हमारे सिलेबस में शामिल है। पॉइंट ई विद पोजीशन वेक्टर 5j, मैं इसे स्मॉल ई से लिख देता हूँ इसके पोजीशन वेक्टर को 5j, एंड एफ विद पोजीशन वेक्टर 4i प्लस j, मैं स्मॉल एफ से इसे लिख देता हूँ वो 4i प्लस j इन द रेशो ऑफ 2:5, यानी p रेशो q जो है वो 2:5 है। तो आप इन दोनों के इसे कंपेयर कर लो, a की जगह e आया है और b की जगह f आया है, तो वैल्यूज आप जस्ट पुट कर लें। तो r पोजीशन वेक्टर इक्वल्स टू आ जाएगा 5 × 5j प्लस 2 × 4i प्लस j डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2, 5 × 5 25j प्लस 8i प्लस 2j डिवाइडेड बाय 7, 25j प्लस 2j तो 27 होता है, तो 8i प्लस 27j डिवाइडेड बाय 7, और इसे आप 8/7i प्लस 27/7j भी लिख सकते हो। ये आर पोजीशन वेक्टर आ गया और यही हमने फाइंड करना था। ऑलराइट, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 7.1। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना और चैनल का ख़ास ख्याल रखिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।